राजनीति देश के लिए अच्छी होगी? मैं अशोक जी आपसे शुरुआत करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि ये जो अभी जो एनडीए की नई सरकार का तीसरा टर्म होगा, उस टर्म में हाफ मार्क्स से तो आगे मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस समय एक बड़ी खबर ये हमारे सामने एक बड़ी स्क्रीन उभर कर सामने आई है। एनडीए इस समय 295, इंडिया भारतीय यानी कि विपक्षी गठबंधन 231, 543 सीटों का आंकड़ा समीकरण, एक बड़ी खबर। इसके साथ रुझानों में बलिया से सपा के सनातन पांडे बीजेपी के नीरज शेखर से 19,000 वोटों से आगे। इस समय की एक बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग 2024 की बात करें तो लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला चलता जा रहा है। ये बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रुझानों में आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ से 91,000 वोटों से आगे हैं। इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं, कई बड़े चेहरे शिकस्त को लेकर तैयार रहे, शिकस्त मिल सकती है। अशोक जी बात पूरी करिए। क्या आपको लगता है कि बड़े बदलाव की लगातार हम बात कर रहे हैं, क्या उन बदलावों में कुछ और समीकरण जुड़ सकते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि तीसरा टर्म है एनडीए का, वो सबके सामने दिखेगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्थिति ये आ रही है कि अब जो निर्णय वाली स्थिति आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कंफर्टेबल में हुए हैं, अब उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब ऑब्जेक्शन तो अभी भी नहीं होगा क्योंकि उनका मेजोरिटी उनकी होगी, लेकिन क्योंकि विपक्ष भी उतना है, विपक्ष उनको जो अभी होता है मूव करने नहीं देगा, उनको बहुत आगे को जो उनका तेज चलने की स्पीड रहती है उस स्पीड को भी बाधित करेगा। और क्योंकि हर चीज पर उनका एक पॉइंट रहता है, विपक्ष का, इंडिया अलायंस का अपना एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी या एनडीए या ये बीजेपी बहुत ज्यादा उनको समझा पाएंगे या उनको ऐसे करके कन्विंस कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। और लाइन खिंची रहेगी, और लाइन खिंच जाने से स्थिति क्या होगी कि जो कुछ और अंदर से प्लान कर रखे होंगे वो प्लान मुझे लगता नहीं कि वो आगे आएंगे। बिल्कुल। राजीव वाजपेयी जी, क्या आपको लगता है अनिश्चितता का माहौल रहेगा? गठबंधन है, बंधन कभी भी टूट सकते हैं, बंधन कभी भी कहीं और जुड़ सकते हैं। नहीं, अनिश्चितता का माहौल तो नहीं रहेगा, क्योंकि मोदी जी की जो कार्यशैली है वो सबको साथ लेके चलने की है। कोई भी बात है और कोई लीक नहीं होता कोई चीज़ की, कौन आदमी का। आप बताइए, जैसे बिहार में घटनाक्रम हुए, जैसे महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुए, कई राज्यों में क्या किसी को पता चल पाया? अचानक से चीज़ें हो गई। तो मोदी जी की जो कार्य पद्धति है उसमें सब चीज़ें वैसी ही रहेगी, कोई अनिश्चितता की बात नहीं रहेगी। मगर हाँ, एक मुख्य बात रहती है, जैसे पिछले उसमें इन्होंने अपोजिशन पर नेता प्रतिपक्ष का पद किसी को दिया ही नहीं कि साहब उतनी संख्या पूरी नहीं करते। अब वो एक ऐसी स्थिति आ गई, अगर लोकतंत्र में नेता सदन है तो नेता प्रतिपक्ष भी होगा, मगर इन्होंने ऐसी। इस समय की और बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव में सभी 543 सीटों पर करीब 26 करोड़ वोटों की गिनती अभी बाकी है। कल निर्वाचन आयोग ने कहा था लगभग 64 करोड़ के आसपास वोट पड़े हैं। 64 करोड़ में से 26 करोड़ वोटों की गिनती अभी बाकी है। ये एक बड़ी खबर। इस समय लोकसभा चुनाव में सभी 543 सीटों पर करीब 26 करोड़ वोटों की गिनती अभी बाकी है। सुशील जी, अभी काफी दूरी है भाई, 26 करोड़ वोट काफी होता है। कहा जा सकता है कि अभी जो आंकड़े हैं सिर्फ रुझान ही रुझान है। जी संतोष जी, देखिए अभी जो लड़ाई दिख रही है वो बड़ी करीबी लड़ाई है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या जो बड़े स्टेट्स हैं या छोटे राज्यों में भी। तो इसलिए इस बार हार जीत का अंतर कम रहेगा। तो अभी अगले 2 घंटे तक करीब मुझे लगता है कि स्थिति क्लियर होगी, क्योंकि बड़े नजदीकी मुकाबले में क्या होता है कि मुकाबला किधर भी जा सकता है। लेकिन एवरेज जो आ रहा है, कुछ सीटों पर कोई हारेगा, कुछ सीटों पर कोई जीतेगा।